गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसके ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हुए सारे एमसीक्यू इंक्लूड किए गए हैं, प्लस में जो फ्यूचर में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो भी बताए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताएँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following correctly represent the electronic distribution in the magnesium atom? तो बच्चों आपको पता है कि मैग्नीशियम एटम होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम उसको शो करते हैं KLM। तो यहाँ पे आपके K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं एंड M में फिर कितने बच गए 2। तो 2 8 2 दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैग्नीशियम एटम। तो आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 282। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इज टू डिस्कवरी ऑफ। तो बच्चों आपको पता है कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई थी किस पे, गोल्ड फॉइल पे, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस उसी डायरेक्शन में लौट आए थे जिसके बेस पे इन्होंने बताया था कि एटम होता है उसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस इन द एटम इसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्स इज 15 एंड न्यूट्रॉन्स इज 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। तो बच्चों आपको पता है कि एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन्स नंबर 15 है, इट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर भी 15 होगा एंड प्रोटॉन नंबर भी 15 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन्स नंबर तीनों किसी एटम के लिए हमेशा सेम होते हैं। और न्यूट्रॉन नंबर है 16। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन्स नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। इट मीन्स 15 प्लस 16, यानी इस एटम का एटॉमिक मास है 31। तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन ए में 31 एटॉमिक मास है, 15 इसका एटॉमिक नंबर एंड एक्स, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। डोल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पे डोल्टन एटॉमिक थ्योरी ने आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इनके बारे में बताया था। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। इट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statement about Rutherford model of atom are correct? कंसीडर्ड द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज। तो बच्चों आपको पता है रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, और उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इट मीन्स ये ऑप्शन सही है। स्टेब्लिश दैट द अल्फा पार्टिकल आर 4 टाइम एज हैवी एज हाइड्रोजन एटम। तो इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर वैसे ही मोशन करता है जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट्स मोशन करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाज इन एग्रीमेंट विद थॉमसन मॉडल, तो ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। इट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड आपको ऑप्शन है वो राइट हैं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए, फर्स्ट एंड थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बच्चों। मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो गलत स्टेटमेंट है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो किसी एटम के लिए एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सेकंड एंड फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7।
इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो थॉमसन मॉडल में क्या क्या बताया गया था? द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एटम। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने थॉमसन ने बताया था कि जो एटम होता है वो वाटरमेलन जैसा होता है और इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द एटम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एटम, बिल्कुल सही है। द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, तो ये भी आपका सही है। द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम, तो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। तो सेवंथ का आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोड दैट, तो इन्होंने क्या क्या बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में? इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों ओर मोशन करते हैं न्यूक्लियस के। द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेट इन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, इन्होंने इसके बारे में बताया था। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, ये बात भी इन्होंने नहीं बताई। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने ये ज़रूर बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है एटम का वो एम्प्टी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से सीधे निकल गए थे। तो सेकेंड एंड फोर्थ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो एट्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। द आयन ऑफ एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्ज, मास नंबर ऑफ द एटम इज 27 and the number of neutrons is 14. What is the number of electrons in the ion? तो कोई आयन है जिस पे +3 चार्ज है। तो बच्चों आपको पता है कि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और आगे +3 है यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स से डोनेट हो चुके हैं। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन, तो प्लस होता है वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं उतने, और माइनस होता है वहाँ उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। तो हमें एटॉमिक मास दे रखा है और हमें न्यूट्रॉन नंबर दे रखा है, तो उसके बेस पे हम जेड निकाल लेंगे। जेड जो कि आप प्रोटॉन नंबर कह सकते हो, एटॉमिक नंबर कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन नंबर कह सकते हो, जो कि तीनों एक एटम के लिए इक्वल होते हैं। तो 27 - 14 इट मीन्स 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन पहले से एटम में प्रेजेंट हैं, +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए गए हैं, यानी 13 - 3 = 10। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, x + 3 में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द मैग्नीशियम आयन फ्रॉम द वेयर N and P रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है बच्चों कि Mg+2 का मतलब क्या होता है? Mg+2 का मतलब वही बात है कि +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम ने डोनेट कर दिए हैं। मैग्नीशियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, यानी Mg+2 में टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 10। लेकिन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे 12। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें Mg+2 10 का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8। तो देखिए फर्स्ट में 3 सेल्स हैं तो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड में K में 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हो नहीं सकता। फोर्थ में देखिए K में 2 इलेक्ट्रॉन हैं एंड L में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और N एंड P के नंबर दे रखे हैं 12। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन करेक्ट डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। In a sample of ethyl ethanoate CH3COO2H5, the 2 oxygen atoms have the same number of electrons but different number of neutrons. Which of the following is the correct reason for it? तो बच्चों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है सेम एटॉमिक नंबर, एंड सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है डिफरेंट मास नंबर। तो आपको पता है कि एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर
नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर आर कोल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो द टू ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोटोप्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1 आर। तो यहाँ पे 1 वैलेंसी है, तो बच्चों आपको पता है कि मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अगर हमें +1 वैलेंसी दी गई होती तो हम बताते कि जो एलिमेंट है वो मेटल है, क्योंकि पॉजिटिव होता है। अगर हमें -1 वैलेंसी दी होती तो हम बताते कि जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल नेगेटिवली चार्ज होते हैं। लेकिन यहाँ पे ओनली 1 दिया है, इसका मतलब ये मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा सी, आइदर मेटल और नॉन मेटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। तो बच्चों 3 मॉडल आपने पढ़े हैं एटम के, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल। सबसे पहले मॉडल दिया था थॉमसन ने, तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। 14 एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव ए वैलेंसी ऑफ। तो बच्चों किसी भी एटम में अगर 3 प्रोटॉन्स हैं यानी एटॉमिक नंबर 3 है, तो हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जो कि होगा 2 and 1। इट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इजीली स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एल्यूमिनियम एटम इज। तो बच्चों एल्यूमिनियम एटम होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13, एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो सबसे पहले के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद एल सेल होता है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद आपका बचे हुए इलेक्ट्रॉन तो 3 बच गए, 2 and 8 10 and 3 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 3। अगर आपको सेल लिखनी हो तो आप लिखोगे KLM सेल। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट रिप्रेजेंट बोहर मॉडल ऑफ एन एटम करेक्टली। तो बच्चों बोहर मॉडल ऑफ एन एटम कौन करेक्ट कर सकता है। आपको पता है कि बोहर मॉडल में उन्होंने हर सेल में इलेक्ट्रॉन नंबर बताए हैं। तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं और एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। ये हम कैसे देखते हैं, फॉर्मूला 2n² से। ठीक है, तो अगर के में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है, ये आपका बिल्कुल सही दिया है। यहाँ पे देखिए के में 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे देखिए आपका 2 and C यानी ये अब बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको के में तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन एल में आपको यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन दिए हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी सेकंड एंड फोर्थ है वो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो बच्चों आपको बता दिया गया कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर ये किसी भी एटम के लिए हमेशा इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन हमेशा इक्वल होंगे। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। एटॉमिक मॉडल्स ऑफ have been improved over the years. Arrange the following atomic models in the order of their chronological order। तो आपको पता है बच्चों कि सबसे पहले आया था थॉमसन मॉडल, उसके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल और सबसे लास्ट में आया था बोहर मॉडल, यानी 2 1 3। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने।
प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना। तो राइट ऑप्शन होगा सी, थॉमसन इज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइसोटोप्स का आपको यूज दे रखे हैं। यूरेनियम का जो आइसोटोप्स होता है उसका यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 जो कि यूरेनियम का एक आइसोटोप्स है, उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, Who was the Thomson model of an atom failed? Why was the? तो थॉमसन मॉडल क्यों फेल्ड हुआ था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्क्रीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज फॉर दैट ऑफ पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज के बारे में इन्होंने नहीं बताया, सही है। इट डिड नॉट टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इन्होंने बताई थी, तो ये नहीं ले सकते। इट डिड नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, तो ये बात बोहर ने बताई थी, तो ये बात भी सही है। इट एक्सप्लेन द एटम एज ए होल टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये इन्होंने बता दिया था, तो ये गलत है। यानी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल इनके बारे में ये नहीं बता पाए, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। What was the source of alpha particle in Rutherford scattering experiment? तो बच्चों आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल जिसको हीलियम पार्टिकल की फॉर्म में भी माना जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है एंड एटॉमिक मास 4 होता है, तो राइट ऑप्शन है हीलियम न्यूक्लियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स केमिकल बिहेवियर? किसी भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर किस पे बेस्ड होगा? वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी के बेस पे हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइसोटोप्स? तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दे रखा है आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास एंड सेम एटॉमिक नंबर, तो आपका ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the two will be chemically more reactive? Sulfur with atomic number 16 and chlorine with atomic number 17। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि सल्फ़र है वो एटॉमिक नंबर 16 रखता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 286, यानी सल्फ़र है वो वैलेंसी क्या रखेगा? -2, और आपका जो क्लोरीन है वो एटॉमिक नंबर रखेगा 17, यानी क्लोरीन के लिए एटॉमिक आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 287, यानी क्लोरीन की वैलेंसी होगी -1। तो वैलेंसी के बेस पे अगर देखा जाए या वैसे देखा जाए तो आपको पता है कि जो केमिकली रिएक्टिव हैं वो बाएं से दाएं अगर हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम होती है। तो यहाँ पे अगर हम बाएं से दाएं देखें तो सल्फ़र के बाद में क्लोरीन एटम आता है, यानी क्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन ऑफ सल्फ़र, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए क्लोरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवेलेंट? तो बच्चों आपको पता है सोडियम जो 11 नंबर पे आता है 218 वैलेंसी होगी +1, कैल्शियम जो कि 20 नंबर पे आता है वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन जो कि 17 नंबर पे आता है वैलेंसी होती है -1। तो ये तीनों ही इलेक्ट्रोवेलेंट हैं, 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन कार्बन है वो एक नॉन मेटल है,
जिसकी वैलेंसी होती है 2-4, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स ना तो डोनेट करता है ना ही गेन करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो कार्बन है वो इलेक्ट्रोवेलेंट नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, तो ये स्टेटमेंट आपका रोंग है। उसकी हमने पढ़ा है 9th क्लास में पहले कि उसकी जो एटोमिसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। द एटम एज ए होल इज़ न्यूट्रल, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर हमेशा इक्वल होते हैं। ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिस स्टेट, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सेकंड एंड फोर्थ आपके रॉन्ग स्टेटमेंट हैं, तो ऑप्शन राइट होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। विच साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। तो सेल्स के बारे में KLMN सेल्स के बारे में बताया था नील्स बोर ने, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नील्स बोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट प्रिवेंट्स एन एटम फ्रॉम बीइंग कोलेप्स्ड। कोलेप्स्ड होने से कौन रोकता है? जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में मोशन करते हैं वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कोलेप्स होने से रोकते हैं। ये बात बताई थी बोहर ने, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। लास्ट क्वेश्चन है आपका 30। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबर्स। तो बच्चों पता है आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एंड आइसोबर्स सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी में आर्गन एंड कैल्शियम, एटॉमिक मास है दोनों का 40 सेम, एंड एटॉमिक नंबर है 18 एंड 20 डिफरेंट। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ए और सी है वो दोनों आपस में आइसोटोप हैं, आप देख सकते हो ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, जहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ये थे बच्चे आपके 30 क्वेश्चंस जो कि पहले प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि 30 में से आपको कितने नंबर मिले। अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। थैंक यू।